नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं J24। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। वरिष्ठ पत्रकार एवं पत्रकार विकास परिषद के राष्ट्रीय संयोजक महेंद्र तिवारी दिनांक 11 जून 2025 को ऑफिस का काम निपटाने के बाद मनगांव आ रहे थे। मनगांव बच्चा पुलिया के पास अज्ञात अपाचे बाइक में सवार होकर आए बदमाशों ने अटैक किया। बाइक की चाबी और मोबाइल छुड़ा लिए। लोकल होने के कारण लुटेरों ने चाबी और मोबाइल देकर फरार हो गए। इस घटना के पीछे बड़ी साजिश निकलकर सामने आ रही है। इस घटना स्थल में पूर्व में भी बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया है। सुनसान अंधेरा होने के कारण बदमाश घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। जिस समय घटना घट रही थी, राघव मैरिज गार्डन से 200 मीटर दूरी पर सफेद कलर की कार खड़ी हुई थी। इस घटना के पीछे निश्चित तौर पर साजिश उजागर हुई है। इस मामले में फरियादी पत्रकार थाना प्रभारी को सीसीटीवी कैमरे का फुटेज प्रमाण सहित सौंपा है। पुलिस संभावित स्थानों पर फरियादी के साथ गए, लेकिन बदमाश हाथ नहीं लगे। बदमाश कहीं और के ही नहीं, 24 ही किलोमीटर के एरिया के होने की बात सामने आ रही है। पुलिस अगर चाहे लूट के प्रयास करने वाले बदमाशों को गिरफ्तार करके पर्दाफाश कर सकती है। अब देखना यह है कि आगे इस घटना को लेकर के पुलिस कितना ज्यादा सक्रिय हो पाती है और इन बदमाशों का पर्दाफाश कर सकती है। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। ये बात हकीकत है कि नकाब पोशधारी अपाची मोटरसाइकिल में 3 लोग सवार थे और भोगर नाला के पास ये लोग फिल्मी स्टाइल में आए और बोले कि रुक रुक, हमारे दोस्तों को आपने गाली दिया है। तो हमने कहा ठीक, अपने दोस्तों को बुला लो और सामने हो जाए। तो इन्होंने जो है ये भी बोला कि आपने गाली दिया है। हमने कहा गाली दिया है तो पहले प्रमाण होना चाहिए। तो इसमें 3 लोग सवार थे। एक जो बाइक चला रहा था वो लगभग 28 से 30 वर्ष का था। एक लड़का है 16-17 साल का, और जो पीछे बैठा था वो मोटा टाइप का था और उसकी हाइट 6-6.25 फीट के आसपास है। तो जब मैंने ये कहा कि मेरा घर सामने है, मैं कहीं विदेश का नहीं हूँ, मैं यहीं को हूँ, चलो बैठ के बात करते हैं, तो उनको ऐसा लगा कि ये लोकल हैं और दूसरे के पास गए। अब बोले कि लोकल हैं, जाने दो इनको, मामले का खुलासा हो जाएगा। तो फिर भी हमने कहा कि ये आपका मकसद केवल लूट है, लूटपाट करते हो क्या? तो उन्होंने जो है कुछ नहीं बोला और इसके बाद चले गए। हमारा मोबाइल छुड़ा लिए थे, गाड़ी की चाबी छुड़ा लिए थे और इसके बाद जो है चाबी भी दे दिए बाइक का और मोबाइल भी दे दिए। ये घटना है। ये घटना जो है 9 साढ़े 9 के आसपास की है। फिर हमने पुलिस को सूचना दिया। पुलिस की 100 डायल आई, संभावित स्थानों में जो है दबिश दी और वहीं पे जराहा फिलिंग स्टेशन पेट्रोल पंप है, तो वहाँ से हमने फुटेज निकलवाया। तो ये प्रमाणित हो गया कि ये अपाची मोटरसाइकिल है। और ये भी जानकारी मिली, हमने अपने स्तर पर जानकारी लिया हूँ कि ये लूटपाट और राहजनी करने के आदी हो गए हैं, कोरेक्स के नशे में रहते हैं। घटना कितनी हो चुकी है मनगांव क्षेत्र में? मनगांव में ये तीसरी घटना है। हमारे घटना के पूर्व 2 घटना और हो चुकी है, जिसमें सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मनगांव के प्राचार्य हेलमेट पहने थे तो पाइप से हमला किए, हेलमेट उनका 2 टुकड़ा हो गया। और एक जो है बस्ती के ही गुप्ता परिवार का लड़का है, उसके साथ भी लूटपाट की घटना हुई है। क्या बदमाश तीनों घटना क्रम में अभी तक गिरफ्तार हुए हैं क्या? अभी नहीं हुए हैं। और लूटपाट का मामला कोई यहीं भर नहीं है, रायपुर थाने में भी इन अज्ञात लुटेरे बदमाशों का जो है प्रकरण है, मनगांव थाने में है। सिविल लाइन, बिछिया यूनिवर्सिटी थाना और समान थाने में भी रिपोर्ट दर्ज है लूटपाट। क्या लगता है किसकी सबसे ज़्यादा कमी समझ में आ रही है? निश्चित तौर पे ये इसमें प्रशासन की कहीं ना कहीं कमी है। और जहाँ हाईवे है या अंदर की रोड है तो वहाँ निश्चित तौर पे सीसीटीवी कैमरा लगवाना ज़रूरी है शासन प्रशासन को, क्योंकि जिस स्थान पे मेरे साथ
लूट करने का प्रयास बदमाशों ने किया, तो उसका यही नतीजा था, यही कारण था कि वह घटना स्थल सुनसान है, श्मशान घाट है और वहाँ अंधेरा हो जाता है। अब अंधेरे का लाभ जो है बदमाश ले। मनगवा थाना प्रभारी द्वारा जो है वो अपने स्तर पे कार्रवाई कर रही। संभावित स्थान पे जो है जब मैंने सूचना दिया, टीम गठित करके बदमाशों की पतासाजी करने के लिए प्रयास किया गया, लेकिन बदमाशों का जो है खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। पुलिस अपने स्तर पे कार्रवाई कर रही है कि आखिर ये बदमाश कहाँ के हैं। कार्रवाई होगी। अगर एक मेरे साथ अगर इस तरह की ये बदमाश लोग लूटपाट की घटना को अंजाम देने का प्रयास कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पे आम जनताओं के भी साथ में होता है और हुआ ही है। इसके पूर्व भी 2 घटनाएं हो चुकी हैं। ये निश्चित तौर पे ये केवल लूटपाट करते हैं, राहजनी करते हैं, मारपीट करते हैं। ये कोई बहुत दूर के नहीं है, बेलवा, घुरिया, आलमगंज और आपके बेवहरा उमरी के ही ये लुटेरे बदमाश हैं। शासन प्रशासन द्वारा इस विषय पर संज्ञान में क्यों नहीं लिया जाता है? दबाव भी हो सकता है, राजनीतिक प्रेशर भी हो सकता है, बदमाशों को गिरफ्तार करने के लिए। चूँकि कहीं न कहीं वर्तमान में जो आए दिन कहीं गांजा पकड़ा जा रहा, कोरेक्स पकड़ा जा रहा, टेबलेट बरामद हो रही है और आपके जो है अन्य मादक पदार्थ जिस तरीके से पुलिस बरामद कर रही है और उसी तर्ज पे जो है ये थोक व्यापारी जो है अपना व्यापार कर रहे हैं। अगर पुलिस जो है नशा को समाप्त करने का प्रयास कर रही है, तो वहीं पे ये नशा के तस्कर जो है और बढ़ावा दे रहे हैं कि पुलिस अगर पकड़ रही तो कितना पकड़ेगी, हम देखते हैं और हमारा ये अवैध कारोबार चलता रहेगा। निश्चित तौर पे 10 महीने के कार्यकाल में थाना प्रभारी वर्षा सोनकर का जिस तरीके से नशा के खिलाफ और नशा मुक्त समाज स्थापित करने की जो बीड़ा इन्होंने उठाया है, तो रीवा ज़िले के अंदर मैं क्या सब जोन के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ कि जितनी कार्रवाई मनगवा थाने में हुई है उतना अन्य थानों में नहीं हुई है। तो निश्चित तौर पे वर्षा सोनकर जो थाना प्रभारी हैं ये अपने स्तर पे कार्य कर रही हैं।